जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी। आज आज जी हमारे पास हैं जी बाब नंबर 11, पाकिस्तान का स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम। आखिरी चैप्टर है 10वीं क्लास का जी। मुबारक हो जी, आपके सारे चैप्टर पूरे हो गए हैं और ये सारे गैस आपके तैयार कर लिए गए हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसको याद करना है, और एक और जिम्मेदारी आपकी है जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और सभी का फ़ायदा हो। अकेले अकेले आप फ़ायदा ना उठा लें। तो आइए जी इसको करते हैं स्टार्ट। स्पेस प्रोब से क्या मुराद है? ये वो क्वेश्चन हैं जो कई बार पेपर में आ चुके हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आपको आएंगे, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं 2023 के मुताबिक। जो बोर्ड की नई पॉलिसी है वो चाह रहे हैं जी बच्चों को हर लिहाज से ट्रेन किया जाए, तो वो भी मैं भी आपको उसी हिसाब से ट्रेन कर रहा हूँ। तो हला में भेजी जाने वाली व्हीकल्स स्पेस प्रोब्स कहलाती हैं। स्पेस प्रोब्स प्लूटो के अलावा निज़ाम शमसी के तमाम सियारों, चांद और हेलिकॉप्टर पर भेजी जा चुकी हैं। तो इसके मकासद भी बयान करने हैं, साथ आपने मकासद भी पूछे जा सकते हैं। तो मकासद निज़ाम शमसी के फल्की इज्साम के मतलब मालूमात इकट्ठी करना, निज़ाम शमसी के तमाम सियारों, चांद और हेलिकॉप्टर के मतलब मालूमात इकट्ठी करना। तो मैं एक मिनट आगे लिख रहा हूँ इसके मकासद भी, रहने दे भी, इसको टाइम लग जाना, मैं बाद में लिख लूंगा। अच्छा जी, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, हब्बल टेलीस्कोप को खला में कब भेजा गया और इसका साइज कितना था? हब्बल टेलीस्कोप हब्बल टेलीस्कोप को है लिख दिया मैंने, इसको बे कर लेते हैं पहले बस। हब्बल टेलीस्कोप को खला में 24 अप्रैल 1990 को स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए खला में छोड़ा गया। इसके मिरर का साइज 2.5 मीटर और वजन 11 टन था। हब्बल टेलीस्कोप के बारे में लिखिए। यहाँ हब्बल टेलीस्कोप से क्या मुराद है? हब्बल हब्बल टेलीस्कोप खला में 24 अप्रैल 1990 को स्पेस डिस्कवरी के लिए छोड़ा गया। इसके मिरर का साइज 2.5 मीटर और वजन 11 टन था। ये ऊपर वाला ही सारा। इसे रॉकेट की मदद से 15 मिनट में 300 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंचा दिया जाता है, और ये कुछ दिन ही हवा में रह सकती है। मुकम्मल ईंधन के साथ इसका अमूमन वजन 2000 टन होता है। इसकी मदद से हवा में मौसमी सैटेलाइट और स्पेस प्रोब्स ले जा सकते हैं। मौसमी सैटेलाइट किसे कहते हैं? मसनूई सियारा स्पेसक्राफ्ट को कहते हैं, जो किसी सियारे के गिर्द खास मदार में घूमता है। ये चांद हमारी ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। उसके बाद मसनूई सैटेलाइट के दो फायदे हैं जी इसके हमारे पास। मसनूई सैटेलाइट के फ़ायदे दर्ज झैल हैं। मसनूई सैटेलाइट हमें मवासलाती निज़ाम को चलाने में मदद देते हैं। मसनूई सैटेलाइट मेट्रोस्टेट से बादल बनने की तस्वीर ली जाती है। उसके बाद PWI क्या है जी? 1995 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन ने मुल्क में पावर जनरेशन, बॉयलर्स, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, केमिकल, पेट्रोलियम और जहाज की इंडस्ट्रियों में वेल्डिंग की ज़रूरत को महसूस करते हुए पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट कायम किया। PWI, पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट, जिसका मकसद इंडस्ट्रियों को आला क्वालिटी की वेल्डिंग की सहूलियत मुहैया करना है। कौन सी स्पेस कौन सी स्पेस प्रोब ने मार्स की सतह पर लैंड करके मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए? ये स्पेस प्रोब्स है, ठीक है। ये नीचे से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर लगा लेते हैं, इसकी जगह पे प्रोब्स आना है। वाइकिंग नामी वन वाइकिंग 1 और 2 नामी दो स्पेस प्रोब ने मार्स की सतह पर लैंड करके मिट्टी और रॉक्स के नमूने इकट्ठे किए। खला से क्या मुराद है? ऐसी जगह जहां हवा ना हो खला कहलाती है, ठीक है जी। उसके बाद रॉकेट की मोशन बयान करें, या रॉकेट में ईंधन जलने का अमल बयान करें, या रॉकेट किसे कहते हैं? ये तीनों सवाल आपके हैं, जवाब एक ही है। हवाई सफर रॉकेट की वजह से ही मुमकिन हुआ है। रॉकेट हवा में मोशन के तीसरे कानून के मुताबिक हरकत करता है। क्यों ना कर रॉकेट में ईंधन जलकर तेज रफ्तारी से पिछले हिस्से से खारिज होता है और रद्दमल के तौर पर रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। PAEC किन अल्फाज का महफूफ है? मुहफ्फुफ है, मुख्तलिफ लिखा हुआ है इधर, इसको चेंज कर लेते हैं। मुहफ्फुफ है, ठीक है जी। तो पाकिस्तान
एटॉमिक एनर्जी कमीशन का मुहफ़्फ़िज़ है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट चीज, चांद, इंसान ने चांद पर कब कदम रखा? इंसान ने चांद पर 20 जुलाई 1969 को कदम रखा। उसके बाद 12 सवाल है। 20 जुलाई 1969 को त्रिही दिन क्यों कहते हैं? ये यहाँ दो साइंसदानों के नाम लिखे जो चांद पर उतरे। 20 जुलाई 1969 को का दिन त्रिही दिन इस लिहाज से है कि इस दिन दो अमेरिकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग और एडोन एल्ड्रन अपोलो 11 के जरिए चांद पर उतरे। इन्होंने चांद की सतह पर मिट्टी और रॉक्स के नमूने इकट्ठे किए और इनका तज्जिया किया। रूस में हवाई दौर का आगाज कब हुआ? 14 अक्टूबर 1957 को रूस ने रॉकेट के जरिए पहला मसनूई सैटेलाइट स्पुतनिक स्पुतनिक 1 खला में भेजा, जिससे हवाई दौड़ का आगाज हुआ। आगे स्पेस स्टेशन मीर के मतलब आप क्या जानते हैं? 1986 में कजाकिस्तान से रूस ने स्पेस स्टेशन मीर हला में छोड़ा, जिससे जो सबसे बड़ा और अहम स्पेस स्टेशन है। इस स्पेस स्टेशन की लेबॉर्ट्रीज को हला में जोड़ा गया। मीर इतना बड़ा स्पेस स्टेशन है कि हला में ये एक सियारे की मानद चमकता दिखाई देता है। उसके बाद जी, हला में जाने वाले पहले शख्स का नाम क्या था और ये कब हला में भेजा गया? अप्रैल 1961 को हला में जाने वाला सबसे पहला शख्स रूस का खलाबाज यूरी गागरिन था। मेट्रोलॉजी की तारीफ करें। साइंस की वो शाह जिसमें धूप, एक मिनट, साइंस की वो शाह जिसमें धूप, टेम्परेचर और हवा के प्रेशर जैसे मामल के जरिए थोड़े अरसे के लिए मौसम का मुताला की जाए, मेट्रोलॉजी कहलाता है। क्लाइमेटोलॉजी, हवा का काफ़ी अरसे तक मुताला करने की शाख को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। इनमें से एक तो पक्की होती है पेपर में। आगे मेट्रोस्टेट मसनूई सैटेलाइट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मसनूई सैटेलाइट मेट्रोस्टेट से बादल की तस्वीर ली जाती है। इन तस्वीर के मुताले से मेट्रोलॉजिस्ट मौसम के मुतालिक पेशन गोइयाँ करते हैं। पेशन में से कर दूं जरा, ठीक है। और लोगों को तूफान की कबल अज वक़्त निशानदही और इसकी स्पीड व सिमत से आगाह किया जाता है। ठीक हो गया जी। 19वां, पाकिस्तान में एटमी धमाके कब किए? पाकिस्तानी साइंसदानों ने 28 मई 1958 को चागी बलोचिस्तान के मुकाम पर एटमी धमाके करके पाकिस्तान दुनिया के एटमी ममालिक की साफ में शामिल हो गया। कैनब कहाँ वाक़या है? इसकी कुल पैदावारी सलाहत क्या है? ये बड़ा अहम है। कैनब और चशनब दोनों में से एक अक्सर आ जाता है पेपर में। 1972 में कनाडा के तावन से कराची में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया, जिसका नाम कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसकी कुल पैदावारी सलाहियत 37 मेगावाट है। इस प्लांट में रिसाइकल यूरेनियम को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी चशनब। चशनब कहाँ वाक़या है? इसकी कुल पैदावारी सलाहियत क्या है? तो 1992 में चीन के तावन से दरिया सिंध पर मियांवाली के नज़दीक चश्मा बैराज पर दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया, जिसका नाम चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसकी कुल पैदावार सलाहियत 300 मेगावाट है। इस प्लांट में भी यूरेनियम को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये पेनिस्टिक किन अल्फाज का मफहूम है? ठीक है जी। और ये अदारा कब बनाया गया? 1965 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका मफहूम है, के नाम से एक अदारा बनाया गया, जिसमें न्यूक्लियर साइंस की फील्ड में रिसर्च की जाती है ताकि अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सब में लाया जा सके। मेडिसिन के शोबे में न्यूक्लियर शवाओं का इस्तेमाल या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मेडिसिन के शोबे में दो हिदमात लिखें। मेडिसिन के शोबे में न्यूक्लियर शवाओं का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी मिशन के तहत न्यूक्लियर मेडिसिन के मराकज़ में न्यूक्लियर शवाओं के जरिए मुख्तलिफ अज़ा के कैंसर और ब्लड कैंसर
के अलावा दूसरे कई एज़ा की तशख़ीस और अमराज की तशख़ीस और इलाज और मुआवजा की सहूलत भी दस्तयाब है। उसके बाद जिन निफ़ा का क्या किरदार है, या न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में लिखें, या निफ़ा के दो काम लिखें। न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर निफ़ा के अदारे में फसलों की बीमारियों का सुराग लगाने और इनके सद्भाव के लिए तहकीक की काम जारी है। इस अदारे में खुराक को तवील अरसा तक महफूज करने का काम भी किया जाता है। स्पार्को स्पार्को कब कायम हुआ? यहाँ स्पार्को से क्या मुराद है, ये लिखना आपने जी। तो स्पार्को बड़ा अहम सवाल है, ये भी आपका देखिए जवाब इसका। स्पार्को को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने वाला अदारा है। स्पार्को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने वाला अदारा है जो 1961 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी मिशन के तावन से कायम हुआ। स्पार्को इसका को इधर है, ठीक है, इसको ना कम करके ना नीचे लिख लेते हैं। स्पार्को स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन का महफूफ है। स्पार्को जो है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन का महफूफ है। स्पार्को का हेडक्वार्टर कराची में है। स्पार्को के बुनियादी मकासद, ये भी बड़ा अहम सवाल है, किस लिए बनाया गया ये अदारा? इस अदारे के बुनियादी मकासद में स्पेस रिसर्च, ओजोन की तह का मुतालिया, कुरा हवाई की आलूदगी, एस्ट्रोनॉमी, रेडियो वेव्स का मुतालिया, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ज़मीनी मदनी ज़हायर की तलाश, ज़मीनी स्टेशनों का क़याम और खला में मुख्तलिफ मकासद के लिए हवाई रॉकेट और सेटेलाइट छोड़ना वगैरह शामिल है। उसके बाद पाकिस्तान के पहले मसनूई सेटेलाइट का क्या नाम है? जुलाई 1990 में पाकिस्तान ने मुल्की सतह पर तैयार करदा मसनूई सेटेलाइट बदर-1 खला में भेजा। आजकल स्पार्को बदर सीरीज के अगले सेटेलाइट की तैयारी में मसरूफ है। जल्द ही बदर सीरीज का अगला सेटेलाइट खला में छोड़ा जाएगा। अमेरिका ने पहला स्पेस स्टेशन कब खला में भेजा? या स्काईलैब के क्या मकासद, स्काईलैब 1 के क्या मकासद थे? अमेरिका ने 1973 में अपना पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब 1 खला में भेजा। इस स्पेस स्टेशन की मदद से ज़मीन में छुपे कुदरती ज़हायर, निज़ाम शमसी के सियारों का मुताला किया जा रहा है। 1979 में स्काईलैब किसी नुक्स की वजह से दोबारा पूरा हवाई में दाल होकर टूटकर बिखर गया। पाकिस्तान में हवाई तहकीक का दौर कब हुआ? पाकिस्तान में हवाई तहकीक का दौर इस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने 7 जून 1962 को अपना पहला रॉकेट रहबर खला में भेजा। अमेरिका के मशहूर खलाई अदारे का नाम नासा है। स्पेस सूट से क्या मराद से क्यों पहनते हैं? तो खलाबाज एक खास किस्म का लिबास पहनते हैं जिसे स्पेस सूट कहते हैं। ये इन्हें खला में इंतहाई कम प्रेशर के असरात से महफूज रखता है। इसके अलावा ये इन्हें 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर से भी महफूज रखता है। निफ़ा का एग्रीकल्चर के शोबा में क्या किरदार? जो निफ़ा है इसका एग्रीकल्चर में क्या किरदार है? ज़रिए अनाज की ऐसी इकसाम तैयार की जाती हैं जिनकी पैदावार ज़्यादा हो, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फसलों की बीमारी का पता लगाया जाता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर वाक़ हैं और इनकी कुल पैदावारी सलाहत क्या है? ये आपने पीछे भी याद किए हैं, फिर इसको दोबारा कर लेंगे एक दफ़ा, दोनों इकट्ठे लिखने अगर पेपर में आए तो। पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में वाक़ है जिसका नाम कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसकी कुल पैदावारी 137 मेगावाट है। उसके बाद जी 1952 में चीन के तावन से दरिया सिंध पर मियाँ वाली के नज़दीक चश्मा बराज पर दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया जिसका नाम चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसकी कुल पैदावार सलाहियत 300 मेगावाट है। इंडस्ट्री के शोबा में न्यूक्लियर शवाओं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। न्यूक्लियर शवाओं की मदद से इंडस्ट्री के शोबा में मुख्तलिफ तरीकों से मटीरियल्स को तोड़े बगैर इनमें मौजूद नकाइस का पता चलाया जाता है। उसके बाद सैटेलाइट के लिए इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से हासिल होती है? सैटेलाइट के लिए इलेक्ट्रिक पावर सोलर सेलों के पैनल से हासिल होती है। ले जी, ये हमारे पास हो गया चैप्टर नंबर जो है 11 भी कंप्लीट। तो जी बच्चों, आपने क्या करना है जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और अपनी दुआ में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।